नमस्कार। यह हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। आप सभी को सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। ओके, तो आपका पहला दिया है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियों का समूह कौन सा है, ये आपको पहले में बताकर लिखना है। तो पहले में एक सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। दूसरा आपका दिया है, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला। तीसरा आपका दिया है, दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला, r⁻²। चौथा आपका दिया है, तो चौथे में आप सभी को a सदिश इंटू बी सदिश किसके बराबर होगा, ये आपको बताकर लिखना है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, 0 के बराबर होगा। पांचवा आपका दिया है, यदि किसी स्प्रिंग को I दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को I दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला, 30 जूल और बढ़ेगी। छठा देख लीजिएगा, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ए वाला। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, प्रक्षेप का पथ होता है, तो पहले में आप सभी को लिखना होगा परवलयाकार, लिख लीजिएगा परवलयाकार आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले का उत्तर, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, स्टील रबर की तुलना में कैसा प्रत्यास्थ होता है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अधिक, आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, 37 दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही आंसर। चौथा आपका दिया, जिसमें बल का SI मात्रक आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना है न्यूटन आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। और पांचवा आपका दिया है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा प्रथम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। छठा आपका दिया है, तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, तो कितने घंटे का होता है, ये आप सभी को छठे में बताकर लिखना है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा 24 घंटे। 24 घंटे आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, तरंग संचरण नियतांक, तो पहले का मिलान आपको करना होगा h से। और पलायन वेग, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा a से। और तीसरा आपका दिया है अभिकेंद्रित त्वरण, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा g से।
और स्थिति सदिश तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा F से, और कोनी चाल तो पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा E से, और चीटा आपका दिया तो चीटे का मिलान आपको करना होगा B से। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं? तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती हो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती हो, यह आपको लिखना होगा। ठीक है, और दूसरा आपका दिया जिसमें द्विमीय गति के 3 एग्जाम्पल आपको देने होंगे, तो दूसरे के आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा कार का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना। ठीक है, और दूसरा आपको लिखना होगा मैदान में साइकिल की गति, मैदान में साइकिल की गति। और दूसरे केवल आपको तीसरे नंबर पे आपको लिखना होगा बिलियर्ड बॉल की गति। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 एग्जाम्पल परीक्षा में लिख देने हैं। और तीसरा आपका दिया है पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होता है? तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा शून्य होता है या होगा। और चौथा आपका दिया है किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश आप सभी को लिखना होगा। तो चौथे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा ए मोड इक्वल टू ए सदिश अपॉन ए मोड। ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का आंसर। और पांचवा आपका दिया है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो भाई साहब आप सभी को बताना होगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, शून्य आपको यहाँ पर पांचवे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य बताकर आपको लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया प्रक्षेप गति 2 प्रकार की होती है, तो लगा लीजिएगा बिल्कुल होती है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है प्रकृति में बल सदैव युग्म या जोड़े में होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो बिल्कुल कहते सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उस त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित होगा, तो चौथा लगा लीजिएगा बिल्कुल होगा, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि आपका 6ठा प्रश्न दिया SI पद्धति की सभी मूल राशियां एवं इनके मात्रक आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर बताकर लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को आवेग क्या है इसका SI मात्रक आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को स्थितिक घर्षण तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित करके आपको लिखना है। और 8वें प्रश्न में आप सभी को सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कोणीय वेग किसे कहते हैं इसका सूत्र आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं या खींच लेते हैं, इसका कारण आपको बताना है। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है।
10वां प्रश्न आप सभी यहां पर देख लीजिएगा। शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमित सूत्र आपको लिखना होगा। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है। और यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को कोणीय वेग आपको ज्ञात करके लिखना है। और 12वीं प्रश्न में आप सभी को जी एवं बड़ा जी में दो अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। 13वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है, यहां पर पढ़ लीजिएगा। और 14वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 15वां प्रश्न आपका दिया। 15वें के बाद आप सभी को 16वां प्रश्न यहां पर दिया गया है। 16वें के बाद आप सभी 17वां प्रश्न देख लीजिएगा। 17वें के बाद 18वां प्रश्न आपको दिया। 18वें के बाद 19वें प्रश्न में आप सभी को शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित करके आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। 20वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है, जिसमें केपलर का द्वितीय नियम लिखना होगा। और यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, यह आपको बताना है। एंड आपको इसका 8वां प्रश्न यहां पर दिया है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। भाई साहब, आपको इस पेपर को पूरे याद करना है, ठीक है। और 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया। 7वें के बाद 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 9वें प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, ओके। और 10वें प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और 11वीं का आंसर आपको दिया पहले का। और 12वीं का आंसर आपको पहले का एंड इसके 8वें का यहां से मिल जाएगा, ओके। और आप सभी को 13वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहां से मिल जाएगा। और 15वें प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का 8वें का आंसर, ओके। और 16वें प्रश्न का आपको पहले का आंसर यहां पर मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और 8वें का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 17वें प्रश्न का यहां पर उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है। पढ़ लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसको देखने के बाद आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का आंसर। 18वें के बाद 19वें का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा। 19वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 19वें का यहां पर 8वें का आंसर यहां से मिल जाएगा, ओके। और 20वें प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया गया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।